प्रेत बाधा से ग्रसित लोग होते हैं वही पूजन के लिए आते हैं। ऐसे तो तमाम लोग जो इर्द गिर्द स्थानीय जो लोग रहने वाले, जो लोग यहाँ स्नान करते हैं वो अपना वस्त्र यहीं पे छोड़ के जाते हैं, वस्त्र ले जाना नहीं होता। इनकी आप यहाँ का जो हरिराम बाबा है उनकी दो शादी हुई? हाँ, 2 शादी हुई। अच्छा। इनके पिता का नाम तुलसीराम था, इनके आदि गुरु का नाम तुलसीदास था। और बताया जाता है कि पूरे बिहार भर से लोग जो भी प्रेत बाधा से ग्रसित होते हैं, एक बार इस मंदिर का रास्ता उनको जरूर दिखाया जाता है। अंदर आके हम आपको अंदर की तस्वीरें दिखा देंगे, यहाँ के महाराज जी भी हैं, उनसे भी बात करवाएंगे। लेकिन एक बार जो लोग यहाँ दर्शन के लिए आते हैं और किस तरीके से ब्रह्म बाबा को यानी शिवलिंग के आकार की इनकी मूर्ति है, और किस तरीके से यहाँ हजारों जो प्रेत बाधा से ग्रसित लोग होते हैं वही पूजन के लिए आते हैं। ऐसे तो तमाम लोग जो इर्द गिर्द स्थानीय जो लोग रहने वाले हैं वो तमाम लोग आकर के यहाँ पूजा पाठ करते हैं। लेकिन पूरे बिहार से इस स्थान पे जो भी प्रेत बाधा से ग्रसित लोग होते हैं, भूत प्रेत से ग्रसित लोग होते हैं, वो खास तौर पे यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। और इस मंदिर की ये मान्यता है, ये मंदिर नहीं शायद इस जगह के नाम के आगे एक और नाम लगाया जाता है, वो होता है धाम। शायद इस यहाँ की यही विशेषता है कि जिस तरीके से कोई भी इंसान अगर भूत प्रेत आत्माओं से ग्रसित होता है तो यहाँ पे आते ही मंदिर का घंटा सुनते ही उसके पास से भूत जो है लाखों कोसों दूर भाग जाते हैं। एक बार जूम करके थोड़ा कैमरा दिखा देंगे किस तरीके से शिवलिंग के आकार में यहाँ पे बरहम बाबा को लोग पूजते हैं। आइए, यहाँ के महाराज जी भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। एक बार कैमरा इधर लेके चलिए थोड़ा। यहाँ के एक पंडित जी है, यहाँ के इतिहास के बारे में जानेंगे और यहाँ की क्या मान्यता है उससे भी आपको रूबरू करवाएंगे, ताकि आप भी अगर इस तरीके की परेशानियों से अपने आप को झेल रहे हैं तो यहाँ आ करके आप भी इससे मुक्ति पा सकें। बैठिए, आ जाइए। जात पाते हैं। क्या नाम हो आपका बाबा? हमारा नाम हृदयानंद मास्टर प्रधान। अच्छा, आप यहाँ क्या करते हैं? यह बाबा ही राम की सेवा करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। हाँ, और जाति जो आते हैं उनको दर्शन कराते हैं हाँ, और उनको आशीर्वाद देते हैं। उन लोगों को जो यथाशक्ति तथा भक्ति देना होता है हाँ, वह बाबा पर चढ़ाते हैं, देते हैं, है ना। और उस पैसे से बाबा ही राम की पूजा पाठ अगरबत्ती धूप कपूर जलाते हैं और अपने परिवार को भी देखते हैं। अच्छा बताइए बाबा, यहाँ का बहुत बिहार में नाम है। हाँ, किस लिए नाम, किस चीज के लिए इस मंदिर को जाना जाता है? ये बाबा ही राम के नाम से ये मंदिर जाना जाता है। हाँ, हरि राम है ना? हाँ, हरि राम ब्रह्मराज सभी ब्रह्म के राजा हैं। इनका जन्म संवत 1671 में हुआ है और यज्ञोपवीत संस्कार संवत 1678 में महाकवि तुलसीदास जी के द्वारा हुआ। तुलसीदास जी के द्वारा हुआ है ना? इनके गुरु वही तुलसीदास, गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में बात कर रहे हैं स्वामी तुलसीदास जी। हाँ। ये उसके बाद से संवत 1680 में तुलसीदास जी के साथ चले गए काशी, विद्या पढ़ करके आए। इनकी 2 शादी हुई। 2 शादी में एक इनकी आप यहाँ के जो हरिराम बाबा है उनकी 2 शादी हुई? हाँ, 2 शादी हुई। इनके पिता का नाम तुलसीराम था, इनके आदि गुरु का नाम तुलसीदास था, जो महाकवि विद्वान रामायण के लेखक इन्होंने थे। रामायण को लिखा, लेखनी किया। हाँ। उसके बाद से 2 बच्चे हुए। हाँ। एक बड़े बच्चे का नाम था बनमाला और दूसरे का नागनाथ नाम, है ना। उसके बाद से यहाँ का कनक राजा जो अत्याचारी राजा था, उनकी भैंस जबरदस्ती कुत्ता मांगा, कुत्ता नहीं दिए। और उसके बाद से उनके भैंस को हकवा लाया और वे आ करके जब चरवाहे जा करके कहे बाबा से, तो लोगों ने कहा कि चल करके मार फौजदारी करके, है ना, हम लोग भैंस ले लेंगे। बाबा ने कहा कि किसी को जाने की ज़रूरत नहीं है, हम स्वतः भगवान से ही यह प्रार्थना है और वही इसका निपटारा करेंगे। आए, अंजल ग्रहण नहीं किए। 15, 16, 20 दिन 20 रात अंजल ग्रहण नहीं किए। राजा के 16 दिन मतलब अन्न जल त्याग के रहे हैं ना? 20 दिन अंजल ग्रहण के नहीं किए। राजा की रानी, कनक राजा की रानी आकर के समझाई बुझाई कि भाई मंदोदर और रावण वाला किस्सा हुआ कि जैसे मंदोदर ने रावण को समझाया कि सीता को दे दीजिए, कल्याण हो जाएगा, उसी तरह से ये भी समझाए, रानी ने समझाया कि दे दीजिए बाबा के भैंस को, नहीं तो हम लोग का कल्याण नहीं होगा। लास्ट में चीनी दूध पिला दी और वो गर्भवती थी, उसको बाबा ने आशीर्वाद दिया कि अपने नैहर चली जाओ। और उसके बाद से 21वां दिन बाबा का अंत हो गया। नंबर 1708 में इनकी मृत्यु हुई है। कितना में बताए? 1708 में। 1708 में इनकी मृत्यु हुई, हरिराम बाबा की मृत्यु हुई। संवत था। अच्छा,
संबता, हाँ। हाँ, संवत और सन में अंतर है। अच्छा, हाँ, हाँ। उसके बाद से कुछ कुछ दिन फिर बाबा के जाकर बाबा ने बाबा विश्वनाथ की पूजा बनारस में किया 12 बरस मनुष्य रूप धारण करके। और फिर मनुष्य रूप यहाँ का एक बनिया गया था, बाबा को पहचाना, कहा कि आप रोने लगा। बाबा ने कहा क्यों रोते हो? तो हमारे साथ ही हरि राम में ऐसा आए थे। मालूम होता है कि यही हरि राम जी हैं। बाबा ने कहा कि पहचानते हो? तो हाँ पहचानते हैं। तो देखो आज से अब आज अंतिम दिन है, 12 वर्ष का है। एक श्लोक सुनाए, बोलते हैं। हाँ, बोलिए, बोलिए। जय गिरिजेश गिरीश दयाल शरण पद शंभो सुख निधान भगवान महापरमेश्वर अम्भो। जय जग जीवन दीन बंधु करुणानिधि ज्ञाता हरऊ महायघ औघ सर्व सर्वेश विधाता। जग प्रकाश निर्माण हो हरऊ मोर दुख भीनता। चरण प्रत जो आए तब रहता ही नहीं दीनता। सुन बिनती हरि राम के तब बोले वृष के। मांग मांग बर देव मही सुन बर जगह है ना। इस पर बाबा ने खुश होकर के, बाबा विश्वनाथ से खुश होकर 8 वरदान दिया। जाओ अजर अमर रहोगे। आज इसके बाद जा कर के कनक राजा का नाश होगा, है ना। और अपना सामान बाहर लेकर चले जाना, किसी से बताना नहीं कि उनसे भेंट हुआ है। ये अपने परिवार इतना त्याग किए कि दूसरे जन्म में मनुष्य होते हुए अपने परिवार से मुलाकात नहीं किया है। दूसरे जन्म की कथा भी बाबा का दूसरा जन्म भी हुआ है। हाँ, हाँ। उसके द्वारा रावण कंस के द्वारा मरे, उसके बाद फिर जा करके फिर वो अवतार लिए हैं मनुष्य का। वही ने बोला है शेष ने, बनिया ने, कि आप पहचानते हैं कि नहीं पहचानते हैं। और उसके बाद से जो है सो इनका छत्र छाया यहाँ फैल गया धीरे धीरे देश विदेश। और वो ऐसी भारतवर्ष के कोने कोने से लोग आते हैं और मनोकामना पूर्ण होती है। किसी को वंश देते हैं, किसी का कष्ट दूर करते हैं, किसी को धन देते हैं, किसी को लक्ष्मी देती है। ऐसे 8 वरदान बाबा विश्वनाथ ने हरि राम जी को दिया। और आज ये स्थापित है। हम लोग का हमारा नाम हृदयानंद माहेश्वर प्रधान है। अच्छा बाबा, एक चीज और बताइए हमें कि खास तौर पे इस मंदिर में लोग कहते हैं कि जो प्रेत बाधाओं से ग्रसित होते हैं, भूत प्रेत से ग्रसित होते हैं, यहाँ के घंटी का आवाज सुनते ही भूत भाग जाता है। भाग जाता है। हाँ, ये बात बताइए, ये सही बात है? ये बात बिल्कुल सत्य है कि बाबा के नाम लेते ही, बाबा के नाम से धूप कपूर अगरबत्ती जलाते हुए अपने घर में वहाँ भी भूत प्रेत का भावना जो है सो खत्म हो जाता है और बाबा की छाया हो जाती है। जो जिस मनोकामना को लेकर के आता है उस मनोकामना को बाबा ही नाम पूरा करते हैं। ठीक। यहाँ से एक बात और आपसे पूछना चाहेंगे, जो लोग ये कहते हैं कि भूत भ्रम है, ऐसा लोग कहते हैं कि ये सब छोटी मोटी बात है, ऐसा कुछ होता नहीं है, यहाँ आने पे आपको कुछ लगता है कि सच में कुछ होता है? जरूर। ऐसे ऐसे इसकी परीक्षा बड़े बड़े से राजा महाराजा जज कलेक्टर कमिश्नर आकर के लिए हैं कि प्रेत क्या है। जज कलेक्टर तक आते हैं? हाँ, कोई प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री से लेकर के सब लोग आते हैं और आ करके यहाँ बाबा की पूजा करते हैं और कल्याण होता है। ये बिल्कुल सत्य है कि प्रेत जोनी है कुछ, है ना? हाँ है। यहाँ आने के बाद लोग 100% कहीं ना कहीं ठीक भी होते हाँ हैं। ठीक है। हाँ। अच्छा ये बताइए, जो लोग आते हैं तो यहाँ कितना मतलब प्रेत बाधा से जो ग्रसित हैं उसको ठीक करने में क्या कुछ खर्च लगता है? वो खुद अपने मन की बात है, जो जितना दे दे। इसके लिए फ्री है? नहीं, इसके लिए कोई निर्धारित नहीं है। जो आपको श्रद्धा दीजिए न श्रद्धा। हाँ, यहाँ पे एक पोखर भी है, उसका भी बहुत महत्व है। पोखरा जो हो वही है। उसका क्या महत्व है? उसमें लोग स्नान करते हैं और वो बाबा के नाम से प्रसिद्ध है। उसका जल पवित्र है, किसी भी प्रकार के शरीर में बाधा होती है वो दूर होता है। चलिए, तो ये थे यहाँ के महंत, तमाम बातें हमने इनके माध्यम से आपको बताई। बहुत सारी ऐसी तांत्रिक विद्याएं हैं, प्रेत योनियां हैं, या फिर प्रेत से जो लोग ग्रसित होते हैं, यहाँ आने के बाद कहीं ना कहीं 99% ठीक होते हैं। यहाँ पे एक पोखर भी है, उसका भी अवलोकन हम आपको करवाएंगे। हम जिस पोखर की बात कर रहे थे वो दिखा रहे हैं आपको, मंदिर के ठीक जस्ट में ये पोखर है। देखिए, मान्यता है कि जो लोग यहाँ प्रेत बाधा से ग्रसित होते हैं और जो लोग यहाँ अपने उपचार के लिए आते हैं, वो उपचार कराने के बाद इस पोखर में जरूर स्नान करते हैं। अगर उस साइड आप देखिएगा तो रेलवे लाइन क्रॉस हुआ है, जो कि सिवान से गोरखपुर को जोड़ता है। और ये हम आपको पोखर का दृश्य दिखा रहे हैं। हालांकि पोखर का जो पानी है वो बहुत गंदा हो चुका है, निकासी का भी इसका इंतजाम यहाँ पे है, लेकिन फिलहाल इस पर उतना कुछ खास ध्यान नहीं दिया जा रहा है।
बता दें कि मंदिर की मान्यताओं के साथ-साथ इस पोखर का भी बड़ा महत्व है। बताया जाता है कि जब इस मंदिर का निर्माण हुआ था, उसी समय इस पोखर का भी निर्माण हुआ था और जो लोग यहाँ प्रेत बाधा से ग्रसित जो भी लोग आते हैं, अपने उपचार के लिए आते हैं, जो लोग इलाज करवाने के लिए आते हैं, जब वो ऊपर मंदिर से ठीक होते हैं, तो फिर पोखर में स्नान करना उनके लिए अनिवार्य हो जाता है, ताकि जो उनको रोग लगा है, वो कहीं न कहीं ठीक हो जाए। एक विशेषता और भी है इस पोखर की कि जो लोग यहाँ स्नान करते हैं, वो अपना वस्त्र यहीं पे छोड़ के जाते हैं। वस्त्र ले जाना नहीं होता है, शायद इसीलिए चारों तरफ वस्त्र पड़े भी होते हैं। अभी साफ-सफाई है, एक भी वस्त्र पड़ा नहीं है। फिलहाल जितना मुझे जानकारी था इस मंदिर के बारे में, इस धाम के बारे में हमने आपको बताया। अगर आप भी इस तरह के रोग से ग्रसित हैं, तो एक बार यहाँ ज़रूर आएँ। आगे की खबरों के लिए बने रहें द पब्लिक ओपिनियन के साथ। धन्यवाद।